भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। आज सर्व आरंभ में ध्यावत सब संग। नैनन भीतर आव तुम नैन झाँपि तुहिले। नाम देखूं और न तुहि देखन दे। नैनों की कर कोटनी पुतनी पलंग बिछा। पलकों की चिक डाल के सतगुरु ले और जा। पलकों की चिक डाल के सतगुरु ले और जा। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द सुंदर नावनाई दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभु दास अपना कीजिए। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी का सुमिरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की। प्रेमियों, थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। ऐसे तो मुझ में ज्ञान और भक्ति है नहीं, पर श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। उन्हीं का सिर्फ ज्ञान है, उन्हीं का सिर्फ विचार है, उन्हीं की मेरे पास रहनुमाई है। प्रेमियों, थोड़ा सा आज एक प्रसंग भागवत में से लेता हूँ। भागवत में जब कलयुग शुरू हुआ था, द्वापर युग के बाद जब कलयुग शुरू हुआ, जब भगवान कृष्ण यहाँ से विदा हो गए थे, तो पांडव जो थे, ये भी सब यहाँ से अपना राजपाट अपने पोते अभिमन्यु को देकर के चले गए थे। परीक्षित को देकर के चले गए थे। तो परीक्षित बहुत ही विद्वान और बड़े परम ज्ञानी राजा थे। उनके राज में कोई भी दुखी परेशान नहीं रहता था। जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ तो राजा परीक्षित के पूरी धरती के वही मालिक थे। राजा परीक्षित तो राजपाट वही चलाते थे, सब उन्हीं के हुक्म चलता था, लेकिन उनकी प्रजा में कोई भी दुखी नहीं रह सकता था। लेकिन जब कलयुग आया तो देखा कि एक गाय और एक बछड़े, जिस बछड़े की 4 टांगें होती हैं वो एक टांग पर खड़ा हुआ था, और वो एक जर्जर फकीर जैसा, उसको राजा जैसे कपड़े पहन रखे और डंडे से उनको मारे जा रहा था, गाय को और बछड़े को। वो तड़प के करहा करके रो रहे थे। लेकिन उस दुष्ट की दुष्टता देख करके महाराज परीक्षित को बहुत क्रोध आया और कहने लगे, अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरे राज में इस प्रकार से इन बेजान पशुओं को मार रहा है? तुझे पता नहीं कि मैं कितना दंड देता हूँ अपराधी को। उस कलयुग ने अपना रूप धारण किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, हे प्रभु, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा थी परीक्षित पर, राजा परीक्षित पर। पांडवों की बहुत बड़ी कृपा थी, क्योंकि अपने पितरों की जब कृपा होती है तो हमारा परिवार सुख समृद्धि से बीतता है। प्रेमियों, जब भगवान कृष्ण की इतनी अनुकंपा हो तो कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन विधि का विधान है, निधि ने जो लिख रखा है संसार के चलाने के लिए, ब्रह्मा जी ने लिख रखा, वो स्वयं होके ही रहता है। कलयुग ने कहा, हे महाराज, मैं कलयुग हूँ, अब द्वापर युग चला गया, मेरा युग आया हुआ है, तो अब मैं तो इस दुष्टता का प्रहार करूँ। मुझे अब आप हुक्म दें कि मैं कहाँ रहूँ, मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि आप धर्माचार हैं,
सब जगह धर्म की बातें होती हैं, ज्ञान की बात होती है, सेवा की होती है, श्रद्धा की होती है, प्रेम की होती है, पूजा की होती है। हे नाथ, मैं कहाँ रहूँ, मुझे कहीं न कहीं जगह तो दो। तब राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तू वहाँ रहे जहाँ द्रुत कीड़ा होती है, जहाँ पे स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, स्त्रियाँ गलत रास्ते पर चलती हैं या पुरुष गलत रास्ते पर चलते हैं, जहाँ चोरी चुकंडी होती हैं, वहाँ तू रहे, जहाँ गद्दारी के काम होते हैं वहाँ तू रहे। बोले ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। जहाँ दुष्ट लोग रहते हैं, दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति में वहाँ पर रहे। उन्होंने कहा महाराज ठीक है, मुझे 4 आपने जगह बता दी, लेकिन एक मेरी विनती है कि मुझे एक जगह और दे दो। क्या कि मैं गंदगी में तो रहूँगा, लेकिन मुझे कोई अच्छी जगह दे दो। कि कहाँ चाहता है कि महाराज मुझे सोने में भी जगह दे दो, कि जहाँ सोना होता है, चांदी होती है, इनमें मुझे जगह दे दो हे नाथ। राजा परीक्षित से विनती की तो राजा परीक्षित ने कहा तथास्तु, ठीक है। अब जैसे ही तथास्तु का राजा ने सोना भी उसके हवाले कर दिया कि तू यहाँ पर भी रह सकता है, तो महाराज परीक्षित ने सोने का मुकुट पहन रखा था, तो इसलिए कलयुग पहले भगवान की कृपा से, भगवान के आदेश से, क्योंकि सारा आदेश भगवान का ही था, लीलाएं उनकी थी, ये तो करण करावर के जो कर्म हो रहे हैं, तो वो राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर के बैठेगा और राजा परीक्षित की बुद्धि को बिल्कुल नीचा गिरा दिया। अब राजा परीक्षित एक बार वन में शिकार खेलते हुए जा रहे थे, हिरणों का शिकार कर रहे थे, तो वहाँ रास्ते में एक ऋषि महापुरुष बैठे हुए थे, उनको प्यास लग रही थी। राजा परीक्षित को कहा हे महाराज, हे ऋषिवर, मुझे जल पिलाओ, बहुत प्यास लगी। लेकिन वो साधना में बैठे हुए थे। अब साधना से कैसे उठे ऋषिवर, क्योंकि कलयुग उनके सिर पर बैठा हुआ था। इसीलिए दुष्टता का प्रहार करके कि अरे ऋषि महात्मा, तूने मेरे को अपमान किया, मेरे को जल तक नहीं पिलाया, तो उन्होंने मरा हुआ सांप एक छड़ी से उठाकर गले में डाल दिया। गले में डाल दिया, डाल करके वहाँ से चले गए। लेकिन घर आए तो बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने ब्राह्मणों का अपमान किया, मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि कलयुग था ना, कलयुग गलत काम करता भी है तो उस पर विचार करने के लिए भी बातें रख देता है कि तुमने गलत किया। और ब्राह्मणों का अपमान भगवान ने भी खुद कभी नहीं किया था। ऋषियों मुनि महापुरुषों का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे, वेद संगत थे, वेद पारंगत थे, इतना तपबल था उनके अंदर। जब ये बात ऋषि के पुत्र ने सुनी तो उसने कहा कि ओह, मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान। तो उसने श्राप दे दिया कि जा, तुझे 7 दिन के अंदर अंदर तक्षक सांप खा जाएगा। तक्षक जो था वासुकी का बेटा था, वासुकी नागराज थे, और नागराज के वो प्रधान थे। और वासुक की जो बहन थी वो बेटी नवलदे थी और बहन जरत्कारी थी। तो सांपों का जो विनाश हो रहा था वो जरत्कारु के पुत्र आस्तीन ने ही बचाया था इनका कुल सांपों का। और ये सब लीलाएं हो रही थी। क्योंकि जरत्कारु आस्तीन कैसे हुए थे, क्योंकि वासुकी की जो बहन थी जरत्कारु, और जरत्कारु ऋषि से उनकी शादी हुई थी। तो जरत्कारु ऋषि एक बार जब जा रहे थे रास्ते में, तो एक कुएं में उनके 2 पूर्वज लटके हुए थे और कह रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। तो उन्होंने कहा महाराज आप कौन है? बोले बेटा तू हमारा पोता है, इसलिए हमारा कुल खत्म होने वाला है, इसलिए तू किसी तरह से शादी कर, और शादी करके जो कुपुत्र होगा तो कम से कम हमारा वंशज चलेगा, और कम से कम हमें श्राद्धों में पानी पिलाने वाला तो कोई होगा। क्योंकि आजकल देखो श्राद्ध भी चले हुए, श्राद्धों में कितनी महिमा है कि पूर्वज लोग जो होते हैं, हमारे पितर लोग जो होते हैं, वो जल ग्रहण भोजन ग्रहण करने के लिए अपने परिवार से उतावले होते हैं, इच्छाएं होती हैं, भावना होती है कि हमारे पुत्र पोते दोते सब हमें जल पिलाएंगे श्राद्धों के टाइम। इस श्राद्धों का समय 16 दिन का इसीलिए रखा हुआ है कि इन 16 दिन जो है श्राद्ध में हमारे जो पितर होते हैं वो भगवान की चर्चा सुनने के लिए, भगवान की कथाएं सुनने के लिए, भोग पदार्थ खाने के लिए तैयार रहते हैं और दरवाजे पर अपने पे आके बैठ जाते हैं, गुप्त रूप से, पता भी नहीं पड़ता। तो अब उन्होंने जब बात सुनी तो जरत्कारु ने आदेश दिया कि ये कहलवाया कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं जरत्कारु नाम की स्त्री से ही शादी करूँगा। तो जरत्कारु जो थी वासुकी की बहन थी,
तो वासुक भी चाहता था कि इतने बड़े महापुरुष से हमारे बहन की शादी हो जाए, ताकि जो इसकी संतान होगी वही हमारे कुल को बचा सकता है। ये वासुकी को पता था। क्यों कि तक्षक जो नाग था वो सबसे जहरीला था, उसके डसे हुए कोई आदमी बचता नहीं था। लेकिन केवल कौन बचा सकता है कि मेरी जो बहन का जो पुत्र होगा वही बचा सकता है, क्योंकि ऋषि मुनि महापुरुषों से जो संतान पैदा होती है वो गुणवान होती है, विद्वान होती है, ज्ञानवान होती है, वेद पारंगत होती है। तो एक बार जब उनकी शादी हो गई तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जरत्कारु ने कहा कि हे पत्नी, हे जरत्कारु, एक ध्यान रखना कि मेरी आज्ञा में ही आप रहना। और वन में वो रहने लग गए। उन्होंने कहा जी स्वामी जी। सेवा करने लगी अपने पति की बहुत, और जो हुक्म होता था वही करती थी। दिन रात उनकी सेवा में एक शब्द भी उनके अपोजिट नहीं बोलती थी पति के, क्योंकि उन्होंने कह रखा था कि जिस दिन मैं रुष्ट हो जाऊंगा उस दिन मैं तुमको त्याग दूंगा, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई तो। जी महाराज, इस डर की वजह से हर वक्त उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी रहती थी कि कोई मेरे से गुनाह ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। एक दिन जरत्कारु ऋषि सोए हुए थे, पत्नी के जंघा पर अपना सिर रखा हुआ था। सोते सोते नींद नहीं खुली उनकी। शाम को 6 बज गए तो शाम को संध्या करते थे, पूजन करते थे। तो पत्नी ने सोचा कि मेरे पति की आज नींद नहीं खुल रही, इसीलिए इनको थोड़ा सा जगा दूं, क्योंकि सूरज छुपने वाला है। अब उन्होंने बड़े निडर होकर के कि इसमें कोई मेरा गुनाह तो है नहीं, गलतियां है नहीं, इसीलिए कहा हे ऋषिवर, हे पतिदेव, आप उठें और उठ करके संध्या पूजन करें, संध्या का टाइम हो गया है। इतना ही कहना था कि जरत्कारु ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी बिना आज्ञा के तुम कोई काम करोगे, मेरी सेवा में जरा भी कमी रहेगी, तुमने मुझे जगाया क्यों? आज से मैं तुमको त्याग करता हूँ। जरत्कारु पत्नी ने बहुत विनती करी, स्वामी मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो इसीलिए आपको जगाया है नाथ कि सूरज जो छुपने वाला है। जरत्कारु ने कहा कि सूरज में इतनी ताकत नहीं है जो मेरी बिना आज्ञा के छुप जाता। कितनी बड़ी ताकत थी बताइए जरत्कारु ऋषि में। उन मंत्रों में कितनी ताकत होगी, कितनी साधनाएं की होंगी। सूरज में इतनी ताकत नहीं है जो मेरी बिना आज्ञा के सूरज छुप जाए। जब तक मैं नहीं उठता तब तक सूरज नहीं छुपता। उन्होंने कहा हे स्वामी, मुझको नहीं पता था, मैं अज्ञान हूँ, मेरी माफ़ कर दो, मेरे गुनाह माफ़ कर दो। जरत्कारु ऋषि ने कहा कि नहीं, मैंने पहले ये बात कह दी थी, आज से तुम्हारा त्याग, मैं अपना रास्ता अलग, तुम अलग। रोती बिलखती, क्योंकि गर्भवती थी वो, और गर्भवती होकर के उन्होंने छोड़ करके वन में चले गए जरत्कारु ऋषि, और वो भी जंगल में अपना गुजारा करने लगी। आखिरकार जब भाई वासुकी को पता पड़ा तो अपनी बहन के लिए महलों का इंतजाम कराया और उनके पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम आस्तीन था। और वो ऋषि मुनि महापुरुषों के आश्रम में जाकर के वेद पठन पाठन किया, बड़े परम ज्ञानी हो गए। उधर क्या हुआ कि जो तक्षक था, परीक्षित को काटने के लिए, क्योंकि शराब लगा हुआ था कि 7 दिन के अंदर अंदर इसकी मौत हो जाएगी, तो उनकी जो पत्नी थी नवलदेव, उनको लेकर के घूम रही थी कि मेरा भाई के काट का वो बचेगा नहीं, और पिता से कैसे कहूँ मैं। और कहने लगी कि सोचे नवलदेव अपने मन में, पिया का लौरे बिलाप करती हुई जगह जगह भाग रही थी कि मेरा भाई नहीं छोड़ेगा, मेरे सुहाग को उजाड़ देगा, मेरे पति को मार देगा। कहाँ लेके जाऊं? पिता के घर भी नहीं लेके जा सकती, क्योंकि वहां तो मेरे भाई तैयार बैठा रहता, और जहरीला इतना है कि उसके डसने से कोई बच नहीं सकता। कि सोचे नवलदेव अपने मन में, पिया तू करे लऊं दो खाए, और घात लगाए मेरे भाई, डोले जाते पार नाय रे बसियाए। घात लगाए मेरे भाई, डोले जाते पार नाय बसियाए। तक्षक सोच रहा था कि मेरी बहन कहाँ कहाँ छुपाएगी, लेकिन तक्षक वही रूप बदल करके चला जाता था। बहन परेशान हो रही थी, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, मैं बिना पति के कैसे रहूंगी। बड़ी परेशानी हो गई। उधर क्या हुआ कि परीक्षित को यह भय खा रहा था कि मैं अब कैसे रहूं, क्या करूं, मैंने अपमान तो किया है ब्राह्मणों का, और ब्राह्मणों का अपमान देखो कितना नीचा गिरा देता है। प्रेमियों, इसीलिए महापुरुष कहते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं कि कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। ब्राह्मणों का अपमान भगवान को बर्दाश्त नहीं है, वो उनको भुगतना पड़ता है फिर जो अपमान करते हैं।
इसलिए ब्राह्मण का सम्मान करो हमेशा। ये मत सोचो कि ये कैसा है, अगले है ब्रह्म, ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला है। बचाव करे थे, चिंता हो रही थी। उन्होंने सोचा मैं कहाँ जाऊं। जितने भी देश में प्रदेश में ऋषि मुनि महापुरुष थे, सब ने कहा कि भाई मुझे किसी तरह बचा लो। तो उन्होंने कहा मैं बचा सकता हूँ, लेकिन भाई मेरी ताकत नहीं है कि मैं उसके तक्षक के काटे हुए सांप से कैसे बचाऊंगा। आखिरकार क्या होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा हे प्रभु, हे राजा, हे महाराज, आप गंगा के किनारे बैठ जाओ और वहाँ सुखदेव मुनि आते हैं। वह सुखदेव मुनि हम सब में श्रेष्ठ हैं, वही भागवत सुना करके आपको बचा सकते हैं। सुखदेव मुनि आए। सुखदेव मुनि की उन्होंने प्रार्थना करी, विनती करी और श्रद्धा से उनको खुश करके मनाया। तो ऋषि मुनि संत महापुरुष सेवा से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो उनके भाव भरे होते हैं, विचार भरे होते हैं, तो उसे खुश होकर के उस पर कृपा करते हैं महापुरुष जो होते हैं। और सुखदेव मुनि भागवत के परम ज्ञाता थे, क्योंकि सुखदेव मुनि ने 18 पुराण, वेद, उपनिषद ये सारे लिखे हुए, उन्होंने जितने भी लिखे सब उन्हीं के द्वारा इतना ज्ञान था सुखदेव मुनि को। उन्होंने कहा राजन, कहने महाराज 4 दिन बीत गए, अब 3 दिन रह गए, मेरा तो अंतिम समय आ गया, तक्षक मुझे बिना काटे नहीं छोड़ेगा। सुखदेव मुनि ने उनको ज्ञान कराया, भागवत सुनाई, भगवान की चर्चाएं सुनाई, कथाएं सुनाई और कहा कि हे परीक्षित, तुमको डरना नहीं चाहिए, तुम निश्चिंत होकर के मेरी कथा सुनो, भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनो। जो भगवान की कृष्ण की लीलाएं सुनता है उसको कोई भी काल कभी भी नहीं खा सकता। और दूसरी बात क्या है कि सदगुरु का जब सानिध्य होता है तो काल तो क्या, काल का बाप भी नहीं आ सकता जीव के पास में। इसलिए हमारे तो दरबार के संत महापुरुष सदगुरुदेव भगवान ने ये कहा है कि प्रेमियों, जो नाम का सुमरण करते हैं उसे यमदूत क्या, यमराज क्या, यमदूत का बाप भी जो ना हाथ नहीं लगा सकता। हमारे गुरुमुखों से कितनी बड़ी बात हमारे श्री गुरुमाई ने कह दी, लेकिन हम फिर भी पीछे रहते, हम भक्ति नहीं कर पाते। सुखदेव मुनि इतने भयभीत हो रहे थे। और भय क्यों नहीं लगेगा भाई, जिसको पता है कि मृत्यु मेरे सामने खड़ी हुई है और मुझे काल आकर के डस लेगा तो डर लगता ही है। सुखदेव मुनि ने कहा कि आप निश्चिंत होकर के बैठो, ये मेरी भागवत सुनो। और जो 7 दिन की भागवत है सुखदेव मुनि ने उनको सुनाया, और सुना करके 7 दिन तक राजा परीक्षित ने न कुछ खाया न पिया, बस बैठे रहे ऐसे ही। तो जब 7वें दिन सोचा कि आज तक्षक आ जाएगा और डस लेगा मुझे, तो जब 7वें दिन को तो परीक्षित को इतना परम ज्ञान सुखदेव मुनि ने भर दिया कि ये शरीर मरेगा, तू नहीं मरेगा, ये जो जीव आत्मा है ये शाश्वत है, ये कभी नहीं मरता, तो डर किस बात का। और तुम तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान के कृपा पात्र हो भाई, तुम्हारा कुल पूरा कृष्ण भगवान का कृपा पात्र है। डर की जब कृष्ण की लीलाएं सुनाई, कृष्ण का ज्ञान दिया, तो परीक्षित को परम ज्ञान हो गया। और कहने लगे, अब सुखदेव जी ने पूछा कि बोल परीक्षित, अब तुझे भय है क्या। तो सुखदेव जी को कहा परीक्षित ने, हे गुरुदेव, अब चाहे कितने ही तक्षक क्यों ना आ जाए, मुझे कोई नहीं मार सकता, ना कोई काट सकता है। और जब उनको परिपूर्ण ज्ञान करा दिया, उधर जब श्राप था ऋषि मुनि महापुरुष का, तो 7वें दिन आकर के सांप ने, तक्षक ने उनको डस लिया और वो वहीं शरीर को छोड़ करके अपने बैकुंठ लोक को चले गए थे। उधर राजा परीक्षित का जो बेटा हुआ जन्मेजय, जन्मेजय उत्तरा का बेटा था। तो जब उसको पता पड़ा कि मेरे पिता को इस तरह से तक्षक यानी मेरे सगे मामा ने ही खा लिया है, तो मैं उस तक्षक नाग को छोड़ूंगा नहीं। जब सब ने बताया राजपाट में, क्योंकि वो ही राज के उत्तराधिकारी हो गए थे जन्मेजय, तो जन्मेजय ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं सांपों के कुल को ही विनाश कर दूंगा। और उन्होंने सभी ऋषि मुनि महापुरुषों को बुलाया, सबसे विनती करी, प्रार्थना करी कि यज्ञ का आयोजन किया जाए, और यज्ञ के आयोजन में सभी सर्पों को आहुति दी जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरे पिता का जो दुश्मन है वो आए यहाँ पर।
अब महापुरुषों ने और ब्राह्मणों ने यज्ञ की रचना करी। उन्होंने कहा और ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ो जिससे कि सभी मंत्रों के द्वारा, ताकत वाले मंत्रों के द्वारा सभी सर्प जो हैं अपने अपने कुल से लेकर के स्वयं भस्म हो जाएं इसमें आकर के। ब्राह्मण वहाँ जो है वेद पाठ करने वाले थे, ज्ञानी थे, सभी ज्ञाता थे और यज्ञ की रचना कर दी। यज्ञ की रचना छोटा सा हवन कुंड नहीं बना हुआ था, कई कई कोसों के अंदर बना हुआ था यज्ञ हवन कुंड। और एक हवन कुंड नहीं था, कितने हवन कुंड बने हुए थे। जगह जगह ब्राह्मण बैठा दिए, जगह जगह वेद पाठी पढ़ा दिए, वेद शास्त्री बैठा दिए कि यज्ञों की आहुति दे जाएं। अब जब यज्ञों की आहुति दी जा रही थी तो जो भी जिस दिशा से भी यज्ञ की आहुति दी जाती थी सर्पों की, कि फलाने मुल्क का, फलाने प्रदेश का सारे सर्पों का कुल यहाँ आकर के ओम स्वाहा, तो सारे सांप भागे हुए चले जाते थे, डरते डरते कांपते कांपते, और अग्नि कुंड में स्वाहा हो जाते थे। जो बच्चे थे सांप सर्प में, सर्पियोनी में, बुढ़े थे, किसी पर चला नहीं जाता था, लेकिन मंत्रों में इतनी ताकत थी कि वो दौड़ते दौड़ते कप कपाते और जो हवन कुंड में आकर के स्वाहा हो जाते थे। चारों दिशाओं से सभी सर्पों को बुला लिया, लेकिन तक्षक को जब पता पड़ा कि मेरे भांजे जन्मेजय ने यज्ञ कर रखा और जन्मेजय में बहुत बड़ी ताकत थी और उसने ये यज्ञ करने का संकल्प ले लिया, मुझे मारने का संकल्प ले लिया। अब तक्षक जो अपने प्राण बचाने के लिए राजा इंद्र के पास चला गया, क्योंकि इंद्र में पूरी ताकत थी, उनमें आशीर्वाद होता है भगवान का, सभी देवता उनके साथ रहते हैं। इंद्र ने से कहा त्राय माम शरणागतम। जब तक्षक वहां पहुंचा, हे नाथ, हे इंद्र देवता, मुझे बचा लो, मेरा कुल नाश होने वाला है। सभी सर्प योनि चली गई, सभी सर्प भस्म कर दिए जन्मेजय ने, अब मेरे प्राण बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। इंद्र ने कहा तक्षक चिंता ना करो, हम तुमको मरने नहीं देंगे, उसमें इतनी ताकत नहीं है तक्षक जन्मेजय के ऋषियों में, मुनियों में, महापुरुषों में, जो कि तुमको भस्म कर सके। अब सब जगह होती रही, आहुति देते गए, लेकिन आहुति में तक्षक नहीं आ रहा। जन्मेजय ने पूछा कि अभी तक्षक क्यों नहीं आया, तो ऋषि मुनि महापुरुषों ने कहा महाराज तक्षक जो है इंद्र के पास बैठा हुआ, और इंद्र के पास, इंद्र को बुलाने की हमें अभी ताकत नहीं है, आज्ञा नहीं है, हम कैसे बुलाएं उनको। तो तक्षक ने, जन्मेजय ने कहा ठीक है, कब तक बचेगा, अगर इंद्र के उसमें बैठा हुआ है तो तुम इंद्र के साथ ही आहुति दो, ताकि इंद्र भी भागा भागा चला आए। अब जैसे ही आहुति दी इंद्र के साथ ही तक्षक आए और भस्म हो जाए, आहुति दी, और तक्षक को लेकर के और इंद्र देवता कांपने लगेगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मैं भी नहीं बचूंगा। अब इंद्र देवता घबरा गए, घबराते घबराते, और कहने लगे कि अब मेरा बचाव कैसा होगा। तब इंद्र ने ध्यान लगाया और देखा कि मुझे कौन बचा सकता है, केवल इनकी बुआ का जो लड़का है, तथा जो जरत्कारु का जो पुत्र है आस्तीन, वो ही हमें बचा सकता है इस सर्प योनि से, और कोई नहीं बचा सकता। इंद्र ने जाकर के आस्तीन से प्रार्थना करी, विनती करी, हे राजन, हे ऋषिवर, क्योंकि आस्तीन जो थे बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े परम ज्ञानी थे, और उन्होंने जब विनती सुनी तो आस्तीन ने उनको आश्वासन दिया कि राजन, तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, और मैं सर्प योनियों को खत्म नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करो। और आकर के आस्तीन आए, और आस्तीन ने आकर के जन्मेजय की बहुत तरह से प्रार्थना करी, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, थे ही ब्राह्मण, क्योंकि वासुक जो थे ब्राह्मण ही थे। और जब प्रार्थना करी, स्वीकार करी उनकी, तो जन्मेजय बड़े खुश हो गए और कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, आपसे विनती से, आपकी प्रार्थना से मैं बहुत बड़ा खुश हूँ, बोलो क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा हे प्रभु, अगर आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वर मांगता हूँ, लेकिन मुझे आश्वासन दें तब मैं आपसे वर मांगूं। तो राजा जन्मेजय ने कहा कि हे ऋषिवर, आप ब्राह्मण हैं, आपको जो चाहिए मांग सकते हैं, धन दौलत
जितनी भी गौएं चाहिए सब कुछ मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आस्तीन कहने लगे, महाराज मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, धन की ज़रूरत नहीं है, दौलत की ज़रूरत नहीं है, मैं तो एक ब्राह्मण आदमी हूँ, ऋषि हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए खाने पीने के लिए, बस भरण पोषण के लिए चाहिए, बाकी तो मैं परमात्मा की साधना करता हूँ, मुझे और कुछ की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो फिर क्या चाहिए आपको बताओ, मैं वही देने के लिए तैयार हूँ, प्रतिज्ञा है मेरी, वचन है मेरा। तो उन्होंने कहा, हे महाराज आप तक्षक को अभय दान दीजिए बस, और कुछ नहीं तो इसका कुल समाप्त हो जाएगा। इनका कुल समाप्त हो गया तो इस संसार के अंदर सर्प योनि खत्म हो जाएगी। और ये विधाता के नियम में कि अगर एक योनि खत्म हो गई तो वो संसार भी कैसे चलेगा। जन्मेजय कहने लगा, अरे ऋषिवर आपने क्या मांग लिया, जिसके लिए मैंने इतना यज्ञ किया ये मेरे पिता का दुश्मन है, मेरे पिता को इसने भस्म किया था, मेरे पिता को इसने मारा था, डसा था, और इसी के लिए मैंने दुनिया का सारा कौतूहल कर दिया, जितना भी हत्याएं हुई, जितने भी यज्ञों की मैंने रचना करी, जितने भी ऋषि वेद पाठन जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, इन्होंने सिर्फ इसीलिए यज्ञ रचा था कि मुझे इसको ख़त्म करना है, और आपने वही मांग लिया मेरे से। आपको और जो कुछ चाहिए वो कुछ सब कुछ मांग लो मेरे से, पर इसको मैं वचन को मेरे को वापस कर दो। आश्चर्य कहने लगे, नहीं महाराज आप राजा हैं, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आपके अंदर उदारता बहुत है, और एक ब्राह्मण की याचना को आप कैसे फेल कर सकते हैं। जन्मेजय कहने लगे, ब्राह्मणों से भी फिर उन्होंने सलाह मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु जो आपने वचन दिया है वो तो अब आपको निभाना ही पड़ेगा, इसमें कोई राय नहीं, नहीं तो प्रकृति का नियम बदल जाएगा, आप अपने वचन से नहीं पीछे हट सकते। आखिरकार तब उन्होंने वहां से जब उन्होंने कहा कि चलो छोड़ो, यज्ञ को बंद कर दो, और हमने आपको तक्षक को अभय दान दिया, तब तक्षक और आस्ती ना करके राजा जन्मेजय के पास बैठे, तब जा करके इनका कुल बचा सर्प योनि का। कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि मंत्र के अंदर कितनी बड़ी ताकत है कि जो कि इतने इतने बड़े बलशाली ऋषि मुनि और इंद्र भी भागा भागा चला आया, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष चले आए, कोई भी नहीं रुक पाया। तो जो गुरु महाराज जी ने हमको जो नाम दिया है इसमें बहुत बड़ी ताकत है, ऐसे नहीं है। तभी तो गुरु महाराज हमको कहते हैं कि भैया नाम को जपो। भव सागर तारण हारे ओ गुरुनी, मुझको भी पार कर देना, जीवन सुधार कर देना, मुझको भी पार कर देना, जीवन सुधार कर देना। भव सागर तारण हारे पार कर देना, जीवन सुधार कर देना। भव सागर तारण हारे ओ गुरु जी, मुझको भी पार कर देना, जीवन सुधार कर देना।
करे मन का भाव। चरणों में पड़े हैं तेरे ओ गुरु जी, मुझको भी पार कर देना, जीवन सुधार कर देना, मुझको भी पार कर देना। तुम्हारे हाथ हो, अब है तुम्हारे हाथ। तुम ही मेरे एक स्वामी, तुम ही हो मेरे नाथ। जीवन डोरी हमारी सतगुरु अब है तुम्हारे हाथ। स्वामी अब है तुम्हारे हाथ। ओ दास के एक सहारे ओ गुरु जी, मुझको भी पार कर देना, जीवन सुधार कर देना, मुझको भी पार कर देना, जीवन सुधार कर देना। प्रेमियों, इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, आपके श्री चरणों में रह कर के हम अपने जीवन को धन्य बनाते रहें, और जो भी हमारे कर्म हैं हे नाथ, हे गुरुदेव, उनको आप ख़त्म करते रहें, ताकि हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला बने रहे। प्रभु, आपके श्री चरणों में यही हमारी विनती है, यही प्रार्थना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करते रहना, ताकि हम सब की हाजिरी गुरुमाई के चरणों में लगी रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।